हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे ओएनजीसी कंपनी के स्टॉक के बारे में और कल के दिन में इस स्टॉक में गिरावट रह सकती है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए और किसी भी तरह की किसी भी वीडियो में हम आपके लिए बाइंग और सेलिंग की एडवाइस नहीं करते हैं। फिर भी अगर आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार जरूर कंसल्ट करें। अब यहाँ पर हम आज जो बात करने वाले हैं, इसका मतलब यह हुआ कि जब नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन ओपन होगा मंडे को, उसके दिन से स्टॉक में गिरावट आ सकती है। कारण क्या है यहाँ पर मैं बताऊंगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ में। सबसे पहले हम देखते हैं कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक में क्या रहा। तो यहाँ पर देखिएगा 95.50 का स्टॉक का हाई है और 92.15 का स्टॉक का लो है। और अभी स्टॉक में अगर हम बात करते हैं तो क्लोजिंग हुई 93.15 की और स्टॉक में जो सेल ऑर्डर लगे हुए हैं 25,000 क्वांटिटी के। वीवेप की बात करते हैं तो 94.26 का है, जो हमें इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक में कल के दिन में जो है लोअर प्राइस हो सकती है। क्यों? क्योंकि वीवेप की प्राइस ज़्यादा है और स्टॉक की प्राइस कम है। ये हमें इंट्राडे के लिए इंडिकेट करता है। वीवेप होता है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, और जब ये प्राइस ज़्यादा होती है और स्टॉक की प्राइस कम होती है तो स्टॉक अंडर प्रेशर में होता है। उसके बाद यहाँ पर वॉल्यूम देखिएगा 4,63,00,000 का है, और अगर हम हिस्टोरिकल डेटा में हम वॉल्यूम चेक करें तो यहाँ पर हमें ऑलरेडी 1 मंथ या 2 वीक का या 1 वीक का डाटा जो है पता चल जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा 4 करोड़ का वॉल्यूम है। बाकी अगर आप दूसरे दिन से कंपैरिजन करते हैं तो 3 करोड़ का वॉल्यूम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब हम चलते हैं डिलीवरी परसेंटेज की तरफ, और ये हमें इंडिकेट कर रही है मात्र 17% की डिलीवरी है, जो हमें इंडिकेट कर रही है स्टॉक में गिरावट आ सकती है। तो ये जो मैंने आपको डिलीवरी का परसेंटेज बताया दोस्तों, ये 20% से कम होता है तो स्टॉक में चांस होता है कि स्टॉक नीचे की तरफ जाएगा। अब हम आ गए हैं चार्ट की तरफ, और चार्ट में हम देखेंगे कि स्टॉक यहाँ से लेके यहाँ तक डाउन ट्रेंड में था, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक अप ट्रेंड में था। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि अप ट्रेंड कैसे चेक करते हैं और डाउन ट्रेंड कैसे चेक करते हैं। स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया था, स्टॉक ने इस हाई को बनाने के बाद फिर इस स्टॉक ने जो है लो को ब्रेक किया, फिर स्टॉक ने नया लो यहाँ पर बना दिया, फिर स्टॉक ने नया लो यहाँ पर बना दिया, फिर स्टॉक ने नया लो यहाँ बनाया। तो ये लास्ट का लो था 78 का। इसके बाद स्टॉक में गिरावट नहीं आई, इसने नया लो नहीं बनाया, फिर स्टॉक ने जो लो बनाया वो बनाया यहाँ पर, देख सकते हैं आप, ये 83 का। फिर स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाने के बाद स्टॉक ने बनाया लो यहाँ पर इस लो के ऊपर, और स्टॉक ने हाई बनाया इस हाई को ब्रेक करके नया। फिर स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया, और ये जो हाई बना ये बना हमारा पिछला हाई दोस्तों। तो इस तरह से आपको जो टारगेट डिसाइड करके बताए जाते हैं वो यहाँ से ही बताया जाता है कि पिछला हाई और लो क्या है, यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या है। अब हम बात कर रहे हैं इस हमारी कैंडल की। स्टॉक में यहाँ पर गिरावट 3 दिन पहले ही आ चुकी थी, क्योंकि ये अपने हाई लेवल पर था और रेड कैंडल बन रही थी। तो स्टॉक में समझ जाना चाहिए था कि स्टॉक गिरावट में, और स्टॉक हर दिन एक नया लो बना रहा था और रेड कैंडल बना रहा था बड़ी बड़ी। स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया और इस लो को तोड़ करके नया लो यहाँ पर बना दिया, और अब स्टॉक ने जो कैंडल बनाई वो इन्वर्टेड हैमर बनाए हैं, और इस कैंडल का जब लो टूटता है तो गिरावट आती है, भले 2% की या 5% की कुछ भी हो, पर आती जरूर है। उसी तरह यहाँ पर देखिएगा ये वही कैंडल है इन्वर्टेड हैमर कैंडल। जब इसने लो को ब्रेक किया, आप देख सकते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में ओपनिंग बहुत बढ़िया हुई, पर इस कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं कर पाई, और स्टॉक ने जो क्लोजिंग दी वो अपने लो की तरफ दिया और इस लो को भी छोड़ दिया। नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में देखिएगा यहाँ पर फिर रेड कैंडल बनी, फिर यहाँ पर फिर लो बना, और ये जो लो बना अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल के हाई का बना है, देख सकते हैं आप। यहाँ पर जो हाई बना था वही कैंडल ने लो बनाया। तो कहने का मतलब ये है कि अभी स्टॉक कल के दिन में गिरावट रह सकती है अगर इस कैंडल का लो ब्रेकआउट होता है तो, और इस कैंडल का लो है 99 का। इसके बाद स्टॉक में जो सपोर्ट लेवल मिलेगा आपको वो मैं आपको बता देता हूँ फिर से। पहला लेवल मिलेगा आपको इस कैंडल के हाई के पास का, और ये लेवल अगर हम देखते हैं तो ये है हमारा लगभग 98.05 का। उसके बाद स्टॉक में जो दूसरा लेवल रहेगा इस कैंडल का लो 90
6.50 का, तो ये दूसरा लेवल रहेगा और अगर स्टॉक इस लेवल को तोड़ देता है तो स्टॉक में ये तीसरा लेवल फिर मिलने वाला है इस कैंडल के लो का 94.75 का, और ये आपका सपोर्ट लेवल रहेगा अगर आपने स्टॉक को बाय कर रखा है लॉन्ग टर्म बेसिस पर। तो क्योंकि जो हमारी कैंडल बनी है वो इन्वर्टेड हैमर बनी है, और ये देखिएगा इस कैंडल का जो पिछला हाई था स्टॉक ने यहीं तक हाई बनाया, उसके बाद फिर से स्टॉक नीचे आ गया। इन केस अगर स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है यहाँ से रिवर्ट होकर के रिवर्स होकर के, तो इस कैंडल का हाई आप पहला टारगेट रख सकते हैं। ये है हमारा 101 रुपये 15 पैसे का, तो आप 101 रुपये का अपना टारगेट रख सकते हैं। दूसरा टारगेट अगर आप देखें तो इस कैंडल का हाई रख सकते हैं 103 रुपये 80 पैसे का, और उसके बाद चौथा टारगेट आप रख सकते हैं यहाँ पर इस कैंडल के हाई के पास का 107 रुपये के आसपास का। तो ये ऊपर के लेवल्स हो गए, और स्टॉक अभी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, तो आपको जब तक रेंज की कंफर्मेशन नहीं मिल जाती, क्योंकि स्टॉक की जो रेंज है वो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लगभग 85 की, और ऊपर की रेंज जो है हमारी लगभग यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 101 102 के ऊपर, यानी कि इस आज लास्ट ट्रेडिंग सेशन की जो कैंडल है उसका हाई लेवल जब तक ये ब्रेक नहीं होगा तब तक स्टॉक में ऊपर के लेवल नहीं मिलेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, स्टॉक जब भी लो बनाता है देखिएगा यहाँ पर जो लो बना यहाँ पर वही हाई बना हुआ है, तो ये हाई और लो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और साथ ही स्टॉक यहाँ तक अप ट्रेंड में चल रहा है, तो हो सकता है कि स्टॉक थोड़ा सा नीचे आए और फिर स्टॉक ऊपर चला जाए। दोस्तों सपोर्ट लेवल मैंने बता दिया, ट्रेंड भी बता दिया। अब मैं आपको बताने वाला हूँ एक ट्रेंड लाइन जो आपको आने वाले समय में काम करेगी। ट्रेंड लाइन क्या होती है, किस तरह से ड्रॉ करते हैं, तो ट्रेंड लाइन हम बना रहे हैं किस तरह से, देखिएगा इस कैंडल के लो से इस कैंडल के लो को ज्वाइन करते हुए ये देख लीजिएगा, यहाँ पर जो लो बना है इस कैंडल के लो से ज्वाइन कर दिया तो स्टॉक का यहाँ पर सपोर्ट मिल चुका है दोस्तों। इस तरह से भी हमें जो है लेवल से ड्रॉ करना होता है, और अगर आपको नहीं पता है दोस्तों तो हमारे चैनल से जुड़िएगा, और हम आपको हर एक वीडियो में थोड़ा थोड़ा करके हर एक बारे में बताएंगे दोस्तों, क्योंकि स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना इम्पोर्टेंट नहीं होता, स्टॉक मार्केट को सीखना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे नए वीडियो में।